पे ये कहे कि नहीं ठीक है, ये लोग खुश हो जाएंगे, जीरो हैं, इनको कुछ मालूम नहीं है और लोगों ने इन्हें नकार दिया है। लेकिन आप देखिए जो टैली लगातार बता रही है वो ये दिखा रही है कि लोगों ने वाकई में नकारा किसी को नहीं है। लोग ऑप्शंस तलाश रहे हैं और इस बार मोदी मैजिक साफ तौर पे चलता हुआ दिखाई नहीं दिया। 400 पार का नारा दिया गया। 292 आप देखिए एनडीए फिलहाल 292 पे अटका हुआ है। 228 पर इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो आगे हैं, 23 पर अन्य हैं और ये रुझान इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। भले ही हरियाणा बीजेपी के नेता ये सोचकर संतोष कर लें कि हम देश में तो सरकार बना रहे हैं, हरियाणा में चाहे 1-2 सीटें कम हो जाएं, लेकिन आप देखिए ये नुकसान सिर्फ हरियाणा का नहीं है, पूरे देश के तमाम राज्यों से जो नुकसान होता हुआ चला है उसी तमाम नुकसान के साथ साथ देश का आंकड़ा जुड़ता है। पूरे देश में लोकसभा की सीटों का आंकड़ा जुड़ता है और वो जो नंबर 400 पार का क्रॉस करने की बात थी वो 292 पर आकर रुक जाता है अभी रुझानों के लिहाज से। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। 10 सीटें जो जीती 6-6 लाख के मार्जिन से जीती, 4 लाख के मार्जिन से जीती, उन सीटों पर भी अगर कड़ा मुकाबला हो और 1-1.5 लाख का मार्जिन रह जाए और कई सीटों पर तो आप देखिए इतना कड़ा मुकाबला है कि अब वहां पर 500, 1000, 1500 इसी के इर्द गिर्द ये पूरा मुकाबला घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत कड़े संदेश हैं। तमाम पार्टियों के नेताओं को ये समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि भाई सिर्फ कह देने से नहीं हो जाता है। आप समझिए तो सही, आप अपनी बोलते रहेंगे, दूसरे की सुनेंगे नहीं, वोटर्स को समझेंगे नहीं तो बात नहीं बन पाएगी। और वोटर के पास वोट की ताकत है जिसका इस्तेमाल उन्होंने किया है और नतीजों में हमें दिखाई दे रहा है। बहरहाल एक बातचीत खास तौर पे की गई है हमारे संवाददाता की तरफ से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा है नतीजों को देखते हुए, पहले वो सुना देते हैं आपको। ऐसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद है और साथ ही उनके समर्थक यहाँ पर भारी मात्रा में उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक यहाँ पर मौजूद है। टीवी देखा जा रहा है किस तरीके से जो आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फेवर में। यहाँ हम देख सकते हैं कि भारी मात्रा में उनके समर्थक यहाँ मौजूद है। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद है। हरियाणा न्यूज पे स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो वो बढ़ता हुआ उनका जो आंकड़ा है वो नजर आ रहा है, क्या कुछ कहना है? हरियाणा में सारे कांग्रेस के उम्मीदवार अच्छी बढ़त ले रहे हैं और ये पहले ही मैंने कहा था कि हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है क्योंकि मौजूदा सरकार विफल सरकार है, हर वर्ग इससे विमुख हो चुका था और ये नतीजा सामने आ रहा है। सर एग्जिट पोल की अगर बात करते हैं, हालांकि सभी कांग्रेस के लीडर्स के द्वारा कहा जा रहा था कि एक फॉल्स पोल है ये। हरियाणा की बात करें तो करीब 1 से 2 सीट दी गई थी और बिल्कुल पलटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए नहीं, मैंने कहा था जब एग्जिट पोल आप लोग आए थे तो उस टाइम मैंने कहा था भी एग्जिट पोल पे नहीं, हम तो पीपल्स पोल पे यकीन करते हैं। जो प्रजातंत्र है, जो लोग फैसला करेंगे वो हम स्वीकार करेंगे और लोग फैसला कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस की जीत का, अगर कांग्रेस जीतती है कितनी सीटें जीतती है और साथ ही अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीतते हैं तो क्या असर इसका विधानसभा में पड़ने वाला है? देखिए भूपेंद्र हुड्डा की बात नहीं है, कांग्रेस जीतेगी। अभी तो 7 सीट पे हम आगे हैं तो हो सकता है क्लीन स्वीप की मैंने बात कही थी, एक आध को छोड़ के सारी सीट जीत जाए हम। और जहाँ तक विधानसभा का सवाल है, 36 बरादरी हरियाणा की मन बना चुकी है, आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिन्होंने एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के भी कैंडिडेट्स करीब 5 से 6 कैंडिडेट आगे दिखते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप सुन रहे थे किस तरीके से जो नतीजे आ रहे हैं उनको लेकर वो आश्वस्त हैं और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की जीत का दावा मैंने पहले भी किया था और आज जब वोटर्स पोल फाइनली खुल रही हैं, वोटिंग होने के बाद काउंटिंग हो रही है तो चीजें साफ हो रही हैं। एक